यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को अनुग्रह और शांति बहुतायत के साथ मिलती रहे। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से एक बहुत ही खूबसूरत और दिलासा देने वाली सच्चाई पर बात करने जा रहे हैं, जो हमारे जीवन के हर मोड़ पर हिम्मत और हौसला दे सकती है। आज का संदेश को पूरा सुनने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। इस संदेश को सुनने के बाद एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी न करें, क्योंकि आप मुझे नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर को लाइक कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही बाइबल संदेश को सुनने के लिए। आइए वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 13 वचन 5 में प्रभु कहता है, तुम्हारा चाल चलन धन के लोभ से रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न कभी तुझे त्यागूंगा। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, ये कितना अद्भुत वचन है। आज हम इस वचन के दो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सों पर बात करेंगे। पहला, धन के लोभ से रहित होना और जो है उस पर संतोष करना, और दूसरा, परमेश्वर का यह वादा है कि वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। हाँ मेरे प्रियो, आज की दुनिया में हर कोई ज्यादा से ज्यादा पाने की होड़ में लगा हुआ है। हम दूसरों के पास अच्छी चीजें देखते हैं और अक्सर सोचते हैं, काश मेरे पास भी यह होता। इस चक्कर में हम कई बार परमेश्वर से ज्यादा धन को प्राथमिकता देने लगते हैं। वचन हमें सिखाता है कि धन का लोभ हमारे लिए एक जाल है। यह हमें अशांत करता है, हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है और कभी सच्चा सुख नहीं देता। अपने अंतर आत्मा से पूछिए, क्या धन ने कभी किसी को पूर्ण संतुष्टि दी है? नहीं, क्योंकि हमारा हृदय परमेश्वर के लिए बना है और केवल वही उसे भर सकता है। इसलिए वचन कहता है, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। इसका मतलब यह नहीं है कि हम मेहनत करना छोड़ दें या बेहतर जीवन की इच्छा न रखें। इसका मतलब यह है कि हम अपनी वर्तमान स्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखें और जो हमारे पास है उसके लिए ईश्वर का आभारी रहें। जब हम संतोष करना सीखते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है और हम अनावश्यक चिंता और तनाव से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन यह संतोष आता कहाँ से है? यह आता है इस दूसरी सच्चाई से, जो इस वचन का सबसे मजबूत स्तंभ है। परमेश्वर का अटूट वादा, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न कभी तुझे त्यागूंगा। हाँ मेरे प्रियो, यह सिर्फ एक वचन नहीं है, यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हमसे किया गया एक अटूट वादा है। क्या आप कभी अकेले महसूस करते हैं? क्या कभी ऐसा लगा कि सबने आपको छोड़ दिया है? क्या आप किसी ऐसी मुश्किल से गुजर रहे हैं जहां कोई रास्ता नहीं दिख रहा? शायद आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, या नौकरी छूट गई है, या रिश्तों में दरार आ गई है। ऐसे में हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि भले ही दुनिया में सब कुछ बदल जाए, भले ही लोग हमें छोड़ दे, हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। यह वादा कितना शक्तिशाली है। जब हम बीमार होते हैं वह हमारे साथ होता है। जब आप दुखी होते हैं वह हमारे आंसू पोंछता है। जब हम कमजोर होते हैं वह हमें शक्ति देता है। जब आप गुमराह होते हैं तब हमें सही रास्ता दिखाता है। जब हम डरते हैं तब वह हमारी ढाल बनता है। प्रियो, उसने यह वादा सिर्फ बोलकर नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर अपने जीवन को देकर दिखाया। उसने हमारे पापों के लिए अपना प्राण दिया ताकि हम उसके साथ एक अनंत रिश्ते में जुड़ सके, जहां हमें कभी अकेलापन महसूस न हो। सोचिए, ब्रह्मांड का रचयिता, जिसने तारों को अपनी जगह पर रखा, जिसने नदियों को बनाया, जिसने हमें इतनी खूबसूरती से रचा, वह कहता है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न कभी तुझे त्यागूंगा। इसका मतलब है कि वह हमेशा हमारे साथ है, हर पल, हर सांस में, आपकी हर खुशी में, आपके हर दर्द में। जब हमें इस बात का यकीन होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो धन का लोभ अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी हर चीज की जरूरत परमेश्वर पूरी करेगा। हमें किसी और चीज पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा सहारा, हमारा परमेश्वर, हमारे साथ है।